परमात्मा की पावन लीलाएं चल रही थी बंधुओं। तो रात्रि के समय बड़ी पावन चर्चा चल रही थी। भगवान भोलेनाथ सज धज कर जा रहे हैं महारास लीला में सम्मिलित होने के लिए। भगवान भोलेनाथ चल देते हैं। इसी जगह पे विराम की गई थी कथा कल। कितने लोग कल आए थे कथा सुनने के लिए? और लोग केवल आज ही आए हैं। हाँ, और लोग तो केवल आज ही आए हैं। बोले सच्चे दरबार की जय हो, अच्छे दरबार की। तो भगवान भोलेनाथ सज धज के चल लेते हैं। कहाँ को? मैया से हट करने लगे। तो मैया कहने लगी अब नहीं मान रहे हो भोले बाबा तो सज धज के तैयार हो जाओ। आपको हम ले चलेंगे कहाँ? जहाँ कन्हैया जी महाराज लीला कर रहे हैं। कि बोले गौरा से शंकर जी एक दिन जय हो। सभी लोग ताली बजा के बोलेंगे। सभी लोग जितने लोग दरबार में बैठे हैं। बोले बाबा आज बड़ी तैयार होकर के जा रहे हैं सज धज करके। कि बोले गौरा से शंकर जी एक दिन जय हो। और प्यारी हम भी जनाना बने। ताली बजाते हुए सभी भक्त ध्यान करते हुए प्रभु परमात्मा का श्री हरि। प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। जय जय। और भैया हाँ गुरु जी। वृंदावन की सुहानी गली में जय हो। ओ वृंदावन की सुहानी गली में देखने रास लीला चलेंगे। और भैया मैया कहने लगी भोले बाबा फिर नहीं मान रहे तो सब जग के तैयार हो जाओ। श्री हरि। हरि बोल। भोले बाबा ने क्या किया? तैयारी करने लगे। भोला करने लगे हैं तैयारी। सर पे ओढ़े बनारस की साड़ी। जय हो श्री हरि। भोला करने लगे हैं तैयारी। जय जय। ऐसी वैसी साड़ी भोले बाबा ने नहीं मंगाई। भोले बाबा ने क्या किया? अपने लिए पहनने के लिए ऐसी वाली साड़ी नहीं मंगाई, बनारस वाली साड़ी मंगाई है भोले बाबा ने। वाह जय हो भोलेनाथ की। भोला करने लगे हैं तैयारी। जय हो। सर पे ओढ़े बनारस की साड़ी। जय जय। करने लगे हैं तैयारी। सर पे ओढ़े बनारस की साड़ी। क्योंकि भैया फैशन का जमाना भोलेनाथ जी ने सोचा है। क्या सोचा? बनारस वाली साड़ी
भोले बाबा। अभी कहा मैया से कहा पार्वती जी कोई कमी, कहा अभी तो बहुत कमियां हैं। करधनी कहाँ से मंगाई? कानपुर वाली करधनी मंगाई भोले बाबा ने। और इसी बीच माननीय सम्माननीय हमारे भैया अन्नू कोटेदार जी के द्वारा बहुत ही सेवादान 101 मुद्राओं का श्रीदान ठाकुर जी करें कल्याण भंडारे भरते रहे, मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे। बोला करने लगे हैं तैयारी, पे ओढ़े बनारस की साड़ी। प्रसाद ले लीजिए दादाजी। और इसी बीच माननीय सम्माननीय हमारे दादाजी के द्वारा भगवत दरबार की सेवा के लिए बहुत सी सेवादान हो रहे। ठाकुर जी करें कल्याण। प्रसाद ले प्रसाद ले। और इसी बीच गौरव शुक्ला जी के द्वारा और मोनू जी के हाथ से भाई बहुत सी मुद्राओं का श्रीदान हो रहा है। गुप्तदान महाकल्याण। तो बनारस वाली साड़ी पहन ली, कानपुर से करधनी मंगवा ली भोले बाबा। करधनी कानपुर से मंगाई, जय हो। फोटो में लाली लगा ली, जय जय। करधनी कानपुर से मंगाई, जय हो। फोटो में लाली लगा ली, जय जय। अब क्या देखा भोले बाबा ने, सोचा दर्पण ला के देख तो नहीं कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। वाह भोले बाबा। पूरा औरत का श्रृंगार करके, पूरा औरत का श्रृंगार करके देखा दर्पण में अच्छे लगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, गौरा से शंकर जी एक दिन, जय जय। जनाना बनेंगे, वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गली में देखने रात लीला चलेंगे। एकदम से मेरे भैया भोले बाबा ने क्या किया, बनारस वाली साड़ी मंगाई अपने लिए। फैशन का जमाना, भोले बाबा ने क्या किया, बनारस वाली साड़ी मंगवा ली अपने लिए। कानपुर से मंगाई करधनी। सब ब्रांडेड कंपनी के कपड़े आ रहे हैं भोले बाबा। और
दर्पण उठाया तो देखा एक कमी दिखाई दी। कौन सी कमी दिखाई दी भोले बाबा को? जैसे दर्पण उठाया भोले बाबा ने, दर्पण में देखा एक कमी दिखाई पड़ रही। कौन सी कमी दिखाई पड़ी? कृष्णा जी जो माताएं अपने बालों में लगाती हैं, क्या लगाती हैं? यह बता रही चिमटा। कौन सी कमी दिखाई पड़ी हमारे भोले बाबा को? अरे शीश में और कटिया मारी है। भोले बाबा को एक कमी दिखाई पड़ी तो पूर्ण करने लगे भोले बाबा। इस शीश में और कटिया मारी है, जय जय। बाल पर और बिंदिया न्यारी है। हाय बने भोला से भोली नारी, आज भोला पुरारी है। सभी लोग ताली बजाते हैं। जय हो श्री हरि। आज और कीर्तन कर लो, फिर नहीं कहा जाएगा आप लोगों को। भोले बाबा ने क्या किया भैया? आज जैसे ही दर्पण को देखा तो कमी महसूस हुई, तो कमी पूर्ण की भोले बाबा ने। बनारस वाली साड़ी पहन करके नारी का स्वरूप बना लिया बंधुओं। सर को उतार के अलग रख दिया, झोली में रख लिया। मुंडों की माला भी झोली में रख ली। भोले बाबा श्रृंगार कर लेते हैं बंधुओं, सज धज करके चल देते हैं। और आज का फैशन कैसा चल रहा है बंधुओं? भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। अरे लॉन्ग से टप का फैशन, और लॉन्ग से टप का फैशन, अरे आप पहुंचा अब साथ। स्टार्ट में जय हो, इसलिए जमाने वाले, इसलिए जमाने वाले काम भी करते स्टार्ट में जय हो। क्या क्या स्टार्ट में हो गया बनो? प्रसाद ले लो मैया जी। और मैया के द्वारा बहुत ही सेवादान ठाकुर जी करे, कल्याण भंडारे भरते रहे, मनोकामनाएं पहुंचे। क्या क्या काट में चल रहा है इस कलयुग में बंधु? इसलिए जमाने वाले, जमाने वाले
साठ में। जय हो। लांग से टपका फैशन अब आ पहुंचा है साठ। क्या क्या पाठ में गौर करेंगे सभी भक्त। अरे प्रेम भावना रह गई साठ में। प्रेम भावना रह गई साठ में। भक्ति व साधना रह गई साठ में। क्योंकि अब वह समय आ गया कि पड़ोसी पड़ोसी से ही नहीं बोलना चाह रहा। भक्ति पूजा पाठ तो आप देख ही रहे हैं, समय नहीं मनुष्य के पास पूजा पाठ करने का। पहले तो सुबह प्रातः काल लोग उठ करके पूजा पाठ किया करते थे, आरती करें प्रेम के साथ में भगवान की। लेकिन अब समय ऐसा है कि बटन दाब दिया, आरती कुंज बिहारी को। व्यवहार भी करते, व्यवहार भी करते तो वो भी साठ में। अब प्रेम भी करते तो वो भी साठ में। भैया सब कुछ तो हो गया साठ में, लेकिन भैया तो ब्रह्मा जी ने भी देखा। क्या देखा? ब्रह्मा जी ने सोचा सब कुछ तो साठ में हो गया, पूजा पाठ वो भी साठ में, भक्ति करना वो भी सब साठ में। तो ब्रह्मा जी ने क्या विचार किया बंधु? और जंगली नाथ संकीर्तन पार्टी की ओर से 101 मुद्राओं का दान। ब्रह्मा जी ने क्या किया? जब देखा सब कुछ साठ में तो हम भी कुछ साठ में कर दें। क्या किया? ब्रह्मा जी अभिमानों की, ब्रह्मा जी अभिमानों की, अरे उम्र भी करते साठ में। ब्रह्मा जी अभिमानों की, ब्रह्मा जी अभिमानों की, उम्र भी करते हैं साठ में। लांग से टपका फैशन अब आ पहुंचा है साठ में। इतना ही नहीं बंधुओं, शब्द पर गौर करेंगे, तर्ज पे ना जाए मर्ज पे आए। क्या बताया बंधुओं? बेटी वा बहने आ गई साठ में। बेटी वा बहने आ गई साठ में। और घूंघट डाले तो वो भी साठ में। श्री हरि। बेटी वा बहने आ गई साठ में। और घूंघट डाले तो वो भी साठ में। पहले के समय में माताएं घूंघट डालती थी, कोई उन्हें देख ना पावे। लेकिन आज का समय कलयुग का बंधु, मर्यादा खत्म होती चली जा रही, कोई मर्यादा नहीं। सास ससुर सामने खड़े हैं, लेकिन तब भी
घूंघट को खोले माताएं खड़ी बंधु। और इतना ही नहीं बंधुओं, यदि कपड़ा पहने तो वो भी साठ में मर्यादा रह गई, अब वो भी साठ में। और यहाँ तक बंधुओं इतना ही नहीं, माताएं मांग सजाती, माताएं बाल सजाती, और लगाती तो साठ में। माताएं बाल सजाती, सिंदूर लगाती तो साठ में। और नाम से टपका फैशन अब आ पहुंचा है साठ। लेकिन बंधुओं अब हंसो हंसाओ, अब हंसो हंसाओ तो वो भी साठ में। परिवार बढ़ाओ तो वो भी साठ में। और बताया है बंधुओं, होती है शादी तो वो भी साठ में। क्योंकि पहले के समय बड़े विधान से अगर विवाह भी होता था तो विद्वत से विधान से मंत्रोच्चारण के साथ में विवाह होता था। लेकिन अब समय क्या आ गया बंधुओं, शादी भी होती तो वो भी साठ में। रह गई आजादी तो साठ में। जय हो। अभिषेक जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान ठाकुर जी करें, कल्याण भंडारी बरते। होती है शादी तो वो भी साठ में। लेकिन बंधुओं दूल्हा कहता है पंडित जी मेरी भंवर डला दो तो साठ में। और नाम से टपका फैशन अब आ पहुंचा है साठ में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई जयकारा आप लोग तेजी से बोले। सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। क्या भूखे बैठे हो क्या? अच्छा कितने लोग भूखे बैठे हैं हाथ उठाओ। कितने लोग भूखे बैठे? जब भोजन करके बैठो तब भी नहीं जयकारा बोल पा रहे। सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, तपसी मैया की जय। तो भगवान भोलेनाथ चल देते हैं मैया के साथ में।
अब भोलेनाथ तो सर पर चाल चले जाए, आगे आगे लंबा सा घूंघट डाले चले जावे। पार्वती जी कहने लगी भोले बाबा जाओ, फिर चले जाओ, अकेले मैं नहीं जाऊं। जाओ अकेले चले जाओ, इतनी जल्दी है तो चले जाओ अकेले, हम नहीं जाएंगे। मैं तो नहीं जा सकती हूँ। कहा नहीं जाओगी तो मैं अकेले कैसे महाराज में सम्मिलित हो पाऊंगा? अगर आप नहीं जाएंगी तो अकेले में कैसे महाराज लीला में सम्मिलित हो सकता हूँ? तो पार्वती जी कहने भोले बाबा एक कार्य करना पड़ेगा। कौन सा कार्य करना पड़ेगा? आज वो वाली चाल चलनी पड़ेगी। कौन सी? कहा जब हमारे साथ में आपने विवाह किया था, जब भांवरे पड़ी थी, पहले तो आप आगे आगे चल रहे थे, लेकिन आज चलूंगी मैं आगे, आपको चलना पड़ेगा हमारे पीछे। कहा जब भावने पड़ी तुम आप आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे, लेकिन आज चलूंगी मैं आगे, आपको चलना पड़ेगा हमारे पीछे। भोले बाबा कहे चलो कोई बात नहीं, आप चलो। अब भोले बाबा पीछे से लंबा सा घूंघट डाले चले जावे। पहुंचे कहाँ? जहां महाराज लीला हो रही, वहां पे जा करके जैसे पहुंचे हैं भोले बाबा, अब तो देख करके जैसे पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाते तो टिकट लेना पड़ता, वैसे महाराज लीला में भी एक गोपी बैठी एंट्री कर रही, कौन आ रहा कौन जा रहा। तो गौरा जी से कहने लगी रुको, पहले तो अकेले आती थी, लेकिन आज ये दूसरी नई नई दुल्हन कहाँ से लेके आए? भोले बाबा सोचे अब नहीं, अब बना, अब तो हमें लौटना ही पड़ेगा यहाँ से। तो बोली गौरा से एक गुजरिया और संग में है ये कौन बहुरिया। बोली गौरा से एक गुजरिया, संग में है ये कौन बहुरिया। रोज तो अकेले आती थी, लेकिन आज नई नई दुल्हन कहाँ से लेके आई हो, बहुरिया कहाँ से लेके आ गई? भोले बाबा सोचे अब नहीं बाप बना, अब तो हमें लौटना ही पड़ेगा। तो कहा सुनो बहना तुम नहीं जानती हो। बोली गौरा बड़ी है सयानी, है तो बड़ी सयानी, लेकिन एक कमी, इसमें कौन सी कमी? बोली गौरा बड़ी है सयानी, कभी एक इसकी है कहानी। सब तो ठीक है, लेकिन बंधुओं एक आंख इसकी कानी है। तासे ये घूंघट डाले बड़ी शर्मीली है, शर्मा रही है, तासे ये घूंघट नहीं खोल रही। गुजरिया कहने लगे ऐसे नहीं काम चलेगा, थोड़ा घूंघटा उठा के दिखा दो। अब भोले बाबा और घूंघट पकड़ के खींचे, कहीं यहाँ से लौटना ना पड़े हमें। थोड़ा घूंघटा उठा के दिखा दो। भोले बाबा सोचे अब तो हमें लौटना ही पड़ेगा, लेकिन जब बताया कि इसकी आँख कानी है, ताते गुजरिया कहने लगी ऐसी बात है तो बहना ले जाओ इसे। मेरे बंधुओं वह समय आ जाता है, महाराज लीला में पहुंच गए, देखा जगह जगह पे आनंद की बधाइयां बज रही हैं, गोपिकाएं नृत्य कर रही हैं। और क्या देखा है मेरे बंधुओं?
की जाने जाने चित्त की चोरी, तो प्रभु से क्या छिपा जिनके हाथ में संसार की पूरी। प्रभु कन्हैया विचार करें भोले बाबा, आज तो और आनंद आएगा, इधर डमरूधर उधर मुरलीधर। और भैया के द्वारा बहुत सी सेवादान ठाकुर जी करें, कल्याण भंडारे बढ़ते। आज बंधु वह समय आ गया, भोले बाबा जैसे जाए के महाराज लीला में पहुंच गए। पार्वती जी साथ में हैं, गौरा जी भोले बाबा को देख के मुरली मनोहर श्याम सुंदर विचार करने लगे। आज तो और आनंद आएगा जब डमरूधर भी आ गए हैं। तो भोले बाबा पार्वती जी के पीछे पीछे चले, शायद कन्हैया जी हमें देख ना पावे। लेकिन प्रभु ने क्या किया, एक रूप धारण करके गोपी का पीछे से आके घूंघट खींच लिया कि कान्हा ने आके घूंघट उठाया और भोले बाबा ने डमरू बजाया। डमरू बजाया, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, गौरा से शंकर जी एक दिन, जय जनाना बने। वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गली में देखने रात लीला चले। बोले सच्चे दरबार की।